everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। मेरी जर्नी क्या रही है बीएससी नर्सिंग की, क्यों मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ किया बाकी कोर्सेज को छोड़ के, एंड आपको बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए एंड आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का बहुत टाइम से यही सेम डाउट आ रहा था कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम श्वेता फ्रॉम यूपी, और मेरा जो कॉलेज है वो यूपी में ही जालौन में है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड अभी मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैं फोर्थ ईयर में एंटर करने वाली हूँ। बट कुछ दिन बचे हैं बस फोर्थ ईयर में पहुँचने में, पता ही नहीं चला कब 3 साल कंप्लीट हो गए बीएससी नर्सिंग के। एंड देखो, जो लोग अभी सोच रहे हैं इस टाइम पे कि उन्हें बीएससी नर्सिंग करना है, या फिर कुछ लोग ऐसे कन्फ्यूज़न में है कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूं या फिर मैं बीएससी नर्सिंग करूं, लाइक बीए वगैरह करके आपको अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, या फिर जो भी है आपका, या फिर आप सोच रहे हो कि हम मेडिकल में जाएं एंड उसमें बीएससी नर्सिंग करें। अगर दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो तो यहाँ पर मैं एक क्लियर आपको बता दूँ कि अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी है, लाइक आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है अगर बीएससी नर्सिंग में, तो आप कर सकते हो। बट आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ लाइक बाहरी चीज़ें जैसे कि सैलरी हो गया वो आप देख के आ रहे हो, ठीक है, तो आप फिर मत आओ। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर आपको इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में, आप पहले अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही वो चीज़ करनी है। लाइक कोई भी कोर्स है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप कर लोगे लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। लाइक मज़ा इन द सेंस कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप सेटिस्फाई नहीं होगे उस कोर्स से। एंड देखो, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर लो, ये मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ, इवन एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी खुश नहीं रहते हैं उनके कोर्स से कि हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें बीए वाले सोच रहे हैं कि मैं क्यों ही बीए कर रहा हूँ, तो मतलब सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो ये अगर आप कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो बिना इंटरेस्ट के साथ, एंड उसके बाद जब आपको आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो बार बार बोलेंगे कि तुमने क्यों चूज़ कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप इस कोर्स के अंदर आओ, क्योंकि ये खुद में ही इतना चैलेंजिंग है कोर्स। उसके बाद आप बिल्कुल अनविलिंगली आ रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो स्टूडेंट्स लाइक प्रिपेयर करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं मेरे टाइम का बताऊँ तो मतलब मेरा 12th पास हो चुका था। उस टाइम तक एग्जैक्टली आइडिया ये नहीं था कि कौन सा एग्ज़ाम देना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा ये था कि मैंने 12th के जस्ट बाद, मतलब मम्मी का, मतलब उस टाइम पे नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोगों को पता चला कि कुछ मेडिकल का ही है। फिर जब फॉर्म फिल करने गए, मतलब पता चला था कि ऐसा कोई फॉर्म निकला है। देन जब फॉर्म फिल करने गए तो वहाँ पे पता चला कि वो नीट का फॉर्म है। तो उस टाइम पे मैंने फॉर्म फिल किया था, एंड 12th के जस्ट बाद ही एग्ज़ाम भी दिया था। एंड वो एग्ज़ाम मतलब वैसे भी हमें कोई नॉलेज थी नहीं, तो उस टाइम पे नंबर भी मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो इस वजह से फिर ये था कि नीट तो नहीं हो पाएगा, वैसे भी इतना कंपटीशन है तो कहाँ ही हमसे नीट निकला जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मतलब पैसा भी नहीं था उतना कि बाहर घर वाले भेज सकें कि तुम 1-2 साल जाके ऑफलाइन तैयारी कर लो। तो इतना मतलब हम लोग फाइनेंशियली अच्छे भी नहीं है, मतलब इतना बजट नहीं है मेरे पापा का कि 1 साल जाके फिर तुम जाके बाहर तैयारी करो। तो ये वाली चीज़ें, और सेफ्टी का भी थोड़ा रहता है, तो इसलिए फिर मतलब बाहर तो नहीं भेजे घर वाले। फिर पापा मुझे एक फ़ोन दिलाए थे, यही मेरा फ़ोन, जिससे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। अभी उस टाइम पे मतलब फ़ोन मुझे मिल गया था, तो फिर मुझे मतलब मैं भी अपना फ़ोन पे देखती रहती थी कि कैसा कौन सा फॉर्म निकल रहा है। पर मेरी मम्मी का ये था कि ठीक है, अगर तुम्हें तैयारी करनी है, अगर तुम्हें बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उससे अच्छा तुम नीट की तैयारी करो, मतलब मेरी मम्मी का ये था। तो फिर मैंने क्या किया था, एक बैच लिया था, पीडब्ल्यू का ही था वो। तो उस बैच से आई थिंक मैंने 1 या 2 महीने पढ़ा था, मतलब थोड़ी घर में उतना माहौल भी नहीं रहता पढ़ाई का, तो 1-2 महीने मैंने उससे पढ़ा था। पर फिर जब मतलब थोड़ा पता चला इसका लेवल कि मतलब ये तो बिल्कुल अपोजिट ही है, नीट में कितना ज़्यादा हाई फाई लेवल आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने उस थोड़ा बैकलॉग भी हो गया था, तो फिर मैंने उस बैच से ना पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा था यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में, जितना मुझे फ़ोन वगैरह देख के पता चला था। एंड उसके साथ साथ मैंने यूपी सीनेट के साथ साथ मैंने एम्स का भी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा था। तो एम्स के क्वेश्चंस मतलब बहुत टफ लेवल के थे। आई थिंक जो मैंने नीट दिया था मुझे उससे भी ज़्यादा टफ एम्स का एग्ज़ाम लगा था उस टाइम पे। मतलब मैं बता रही हूँ, ये बात का सीन है, पहले का मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट किया हुआ था।
तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने जो बैच लिया था मैंने उसको वहीं पे क्विट कर दिया था, क्योंकि मतलब बैकलॉग हो गया था और प्लस मुझे जितना पता चल पा रहा था कि उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीसी नेट में। अगर मैं उतना डीप पढ़ने के चक्कर में रहूँगी तो मेरा ये वाला भी छूट जाएगा। तो फिर मैंने वो बैच वहीं क्विट कर दिया था। इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अगर आपको यूपीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप नीट के बैच से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप रहता है एंड उतना डीप आपके सी नेट में नहीं पूछा जाता है। तो एक तो ये वाली चीज़ होगी। एंड अब आप बोलोगे कि आपने क्यों परचेज़ किया था, तो हमें उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है, बट ये था कि कुछ भी हो जाए इस बार कॉलेज लेना है। तो फिर मतलब मम्मी मम्मी बोली कि ठीक है ले लो, और वैसे भी मतलब घर वालों को इतना आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या है, बट उनको ये है कि बस हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो ये वाली चीज़ थी उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे मैंने ले लिया था। बाकी अगर अभी तो इस टाइम पे क्या है कि आपको यूपीसी नेट के लिए भी बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, जैसे आप लोग खुद ही पूछते हो कि तिवारी सर का लें या विजय एजुकेशन का लें। तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट पे, आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, ठीक है, कौन सा बैच आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ रहा है कि आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो, और इंटरनेट वगैरह का भी इशू रहता है, क्लासेस की टाइमिंग, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली जानना है कि मुझे कौन सा बैच लेना चाहिए अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मैं एक वीडियो दे रही हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए अपने यूपीसी नेट के लिए। अब वापस आते हैं मेरे टाइम पे। तो मतलब फिर मैंने उस बैच को वहीं पे क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से ही अपना पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरे पास 11th और 12th मैंने दोनों टाइम पे, मतलब मैंने 10th से ही अपना ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर दिया था। ऐसे तो मैं बचपन से ही ट्यूशन पढ़ी हूँ, बट उस टाइम पे क्या है कि अच्छे से मतलब जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे मैं जाती थी ट्यूशन वगैरह पढ़ने, तो वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। तो वो मेरे पास नोट्स थे 11th के, 12th के और 10th वगैरह के भी सारे नोट्स थे। मैंने 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली उसी से प्रिपेयर किया था, जो मेरे 11th और 12th के ट्यूशन वाले नोट्स थे, आप कह सकते हो, जो मैंने क्लासेस में पढ़ा था वही मैंने प्रिपेयर किया था। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारी की थी, मतलब एकदम भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी मैंने। उसके अलावा बायोलॉजी का मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मतलब मुझे लगता है कि मेरे थोड़े और अच्छे मार्क्स आ सकते थे अगर पेपर हिंदी में भी आता तो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है। अभी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई है कॉलेज में रह के, बाकी पहले उतनी अच्छी नहीं थी। तो मेन प्रॉब्लम मुझे बायो में ही आ रहा था, इंग्लिश की वजह से। तो मैंने एक एनसीईआरटी खरीदी थी 12th की और एक 11th की। जो 12th की थी वो हिंदी में थी, बट 11th की मैंने इंग्लिश में खरीद ली थी। और मैंने एक फ़ोन में भी डाउनलोड करके रखी थी, जिसमें मतलब मैं हिंदी में पढ़ती थी, फिर इंग्लिश में पढ़ती थी, फिर हिंदी में पढ़ती थी, फिर इंग्लिश में पढ़ती थी। तो उससे क्या हुआ था कि मतलब एनसीईआरटी जो थी वो बहुत अच्छे से मुझे याद हो गई थी। एंड उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी मतलब जो बायोलॉजी की थी, क्योंकि इंग्लिश में आ रहा था पेपर उस टाइम पे, अभी तो देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, बट उस टाइम पे पेपर केवल इंग्लिश में आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया था, मतलब एक केटी सर हैं तो उनके नोट्स थे, मतलब एनसीईआरटी स्मैशर करके पावर नोट्स करके थे, तो वो मैंने लिए थे। वो नोट्स मतलब मेरे लिए तो सच्ची में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, क्योंकि उसमें ना आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ दिया हुआ है इंग्लिश में ही। तो वो मुझे काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहे थे अपने इसमें यूपीसी नेट में। तो मैंने उससे प्रिपेयर करा था। उसके अलावा जीके की बात, जीके भी आया था हमारे टाइम पे, तो वो भी मैंने जीके जो है यूट्यूब से ही पढ़ा था। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी, और बाकी कुछ कुछ मैंने थ्योरी, जैसे मतलब कुछ लोग करवाते नहीं है कि टॉपिक वाइज पढ़ा देते हैं, तो मैंने वो भी देखा था। मतलब कुछ कुछ मैंने चीज़ें लिख के भी रखी थी जो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा अच्छा इसमें टाइम लगेगा या मैं ये भूल जाऊँगी, तो वो वाली चीज़ें मैंने नोट डाउन भी करी थी। एक अलग से कॉपी भी बनाई थी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। और इंग्लिश ग्रामर का भी मैंने अपने 11th-12th के नोट्स से ही पढ़ा था, और मेरे पास बुक्स थी जो ग्रामर की, तो उनसे मैंने वोकैब कंप्लीट किया था। और जो ग्रामर की एक्सरसाइज वगैरह तो वो मैंने बुक से ही कंप्लीट करी थी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से ही की थी। कोई भी टेस्ट सीरीज़ मैंने उस टाइम पे नहीं ली थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी। और बैच की बात करी जाए तो उस टाइम पे 2-3 ही बैच थे, एक पीडब्ल्यू, सॉरी मैं पीडब्ल्यू बोल रही हूँ, एक विजय एजुकेशन, और एक था तिवारी सर का, और एक बैच था बायोलॉजी विद आरती। तो ये 3-4 बैचेस थे, तो मैंने इनमें से किसी में इनरोल नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट था और मुझे लग रहा था कि मैं मतलब खुद से कर लूँगी इतना, तो दैट्स वाई मैंने नहीं लिया था। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप लोग ले सकते हो, है ना। और जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत ही है तो फिर ले लो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि आप नहीं बिना बैच के कर पाओगे, फिर आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने नहीं लिया था तो उनका हो गया।
तो ऐसी चीज़ नहीं है। देखो, सबका अपना समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबका कैपेसिटी अलग है याद रखने का, चीज़ों का समझने का। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, आप खुद से नहीं कर पाओगे, तो आप एक बैच ले लो जो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बिना बैच के पढ़ सकते हो, आप सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम के मतलब 1 से 2 मंथ पहले मैंने मतलब सिर्फ रिवीजन करती थी उस टाइम पे, नोट्स नहीं बनाती थी, नोट्स बनाना बंद कर दिया था और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया था यूपीसी नेट का, तो मतलब एग्ज़ाम देने के बाद लग रहा था थोड़ा बहुत कि हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे थे डाउटफुल, मतलब इंग्लिश की वजह से ही वो मोस्टली, मतलब क्वेश्चन जो मेरे गड़बड़ हुए थे वो इंग्लिश की वजह से ही हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ एंड पेपर पूरा इंग्लिश में आया था उस टाइम पे, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही आए थे। तो मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। बट जब रिजल्ट आया तो फिर इतना कन्फर्मेशन हो गया था कि कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। एंड जब मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था, पहले यूपीसी नेट का था, उसके बाद एम्स का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे मतलब मैंने नीट का भी दिया था जस्ट 12th, मतलब 12th के बाद ही। उतना तो उस टाइम पे पढ़ा भी नहीं था, फिर भी मुझे नीट के कंपैरिजन में एम्स का एग्ज़ाम बहुत टफ लग रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब एम्स के एग्ज़ाम के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, उसमें मतलब मुझे इतने ज़्यादा टफ लग रहे थे वो, कि मुझे उसमें से 2-4 ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था उसमें जो बिना न्यूमेरिकल का हो, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो थे ही नहीं। वहीं उसके जस्ट अपोजिट यूपीसी नेट की बात करी जाए, तो अगर उसका लेवल यहाँ था एम्स एग्ज़ाम का, तो यूपीसी नेट मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे ही था। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे यूपीसी नेट में। और देखो, मैंने 2023 में दिया था, उसके बाद 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था, और उस टाइम पे जीके भी आया था। उसके बाद 2025 में जब एग्ज़ाम हुआ, सॉरी जीके नहीं आया था उस टाइम पे, उसके बाद 2025 में एग्ज़ाम हुआ तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम हो गए थे, 120 नंबर का पेपर हो गया था। एंड उसमें भी अब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, 2026 में भी ऐसा ही हुआ था। तो पेपर के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट नंबर ऑफ सॉरी आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है कि क्वेश्चन आपके बेसिक टू मॉडरेट ही पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था पूरा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को सी नेट से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी ये देखो, अगर आप अभी से प्रिपेयर करने वाले हो, स्टार्ट सोच रहे हो ऐसा प्रिपेयर करने का, तो अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। अभी अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी बना सकते हो, उनको रिवाइज भी कर सकते हो, और प्लस साथ में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि यूट्यूब पे हमें थ्योरी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो कोई बात नहीं, आपको थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल रही हैं। अगर आपको नीड लग रही है तो फिर आप कोई बैच परचेज कर लो, बट अगर आपको नीड नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि आप बुक्स और नोट्स जो आपके पास पहले से हैं उनको पढ़ के कर सकते हो, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो। मतलब जो डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं किसी टॉपिक की, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे सॉल्व करवाते हैं, और उसमें कोई भी अगर पॉइंट रहता है जो उनके क्वेश्चंस में नहीं आता तो वो भी अलग से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका ओवरऑल एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, उससे आई डोंट थिंक कि मतलब कोई क्वेश्चन उससे बचेगा। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो। एंड देखो, जो लोग अभी मतलब सोच रहे हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर हम थ्योरी पढ़ें अभी इस टाइम पे, तो दोनों करना है, किसी को स्किप नहीं करना है। बट ये है कि स्टार्टिंग है अभी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा कम जोर दो, अपनी थ्योरी पकड़ को पहले मजबूत बनाओ। जब आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा देखो, बैच का मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप बैच ले लो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो फिर आप बैच स्किप कर सकते हो। उसके अलावा पर्टिकुलरली अगर किसी टीचर की बात करी जाए, तो आप ऐसे किसी भी टीचर का बैच वगैरह मत लेना। पहले आप खुद से देखना, पढ़ के खुद से देखना, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप लेना, मतलब किसी के कहने से मत लेना। और पर्टिकुलरली मैं आपको किसी बैच को इसलिए नहीं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैंने किसी बैच से पढ़ा ही नहीं था अपने टाइम पे। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छी खासी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। अभी इस टाइम पे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको इस टाइम पे थ्योरी पे ध्यान देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यूट्यूब से। और बुक्स अगर किसी को चाहिए, लाइक किसी को बुक में डाउट है कि हम बुक कौन सी लें, तो अभी अगर आप बुक खरीदोगे मतलब अभी इस टाइम पे, तो आपको बुक अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छी इन द सेंस आपको वही बुक मिलेगी जो आपने 2026 के लिए मिल रही थी। 2027 के लिए अगर आपको बुक चाहिए जो अपडेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें, तो वो बुक्स आपको एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही आती हैं, वो अपडेट होके नए एडिशन में, तो वो तभी मिलती हैं। और अगर अभी आपको इस टाइम पे चाहिए तो आप ले सकते हो कोई भी पुरानी बुक, लाइक यूपीसी नेट
मिशन यूपी सीनेट वो वाली बुक मैंने देखी है, तो वो अच्छी है। बट उसमें भी यही है कि 2026 वाला एडिशन लेना, उससे पहले के 2 एडिशन जो आए थे उनमें क्वेश्चंस काफ़ी गलत थे। बट जो 2026 वाला एडिशन है तो वो बुक अच्छी है। सेकंड एडिशन होगा आई थिंक वो बुक का, सेकंड या थर्ड एडिशन होगा जो भी है, तो वो आप देख सकते हो, वो अच्छी है, तो उसको आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो आप इससे यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपनी थ्योरी पढ़ो। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।